जब हमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, हमने कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह चेक किए तो हमें पता चला भैया किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का फी स्ट्रक्चर 4 से 5 लाख रुपए है। थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि जिस 4 से 5 लाख रुपए के ऊपर मैं खुश हो रहा था कि बस इतने में निपट जाएगा, बाद में पता चलता है सिर्फ ये तो ट्यूशन फी है भैया। हॉस्टल एंड मेस फी 4-5 लाख रुपए और लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी मिला के 8 से 10 लाख रुपया, मतलब जो मैं शुरू में 4-5 लाख रुपए मान के चल रहा था वो बन चुका है 8 से 10 लाख रुपए। लेकिन जब मैंने प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज, अब उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस फेज से पार होकर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन में भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जा चुके हैं और कहीं ना कहीं पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो जिन्होंने शुरू में 4-5 लाख रुपए देखे, फिर बाद में पता चला हॉस्टल में तो अभी भी जोड़ना बाकी है, अब वो पैसे 8 से 10 लाख रुपए बन चुके हैं। फिर उसके बाद जब एक्चुअली कॉलेज पार किया तो कहीं ना कहीं खर्चे भैया 12-13-14 लाख तक खिंच गए। तो कैसे हो रहा है ये पैसे? चलो ठीक है, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल मेस के बारे में फिर भी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लें, बट उसके बाद के खर्चे ये कहां जा रहे हैं? क्या मैं इस पे कहीं कटौती कर सकता हूं? क्या मैं पैसे सेव कर सकता हूं? क्योंकि मेरे लिए ये सारे पैसे बहुत मायने रखते हैं। मैं 8 से 10 लाख रुपए कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन ले लूं, बट बाकी ऊपर के खर्चे या अंदर के हिडन चार्जेस किसी इंस्टीट्यूट के, ये सारे हिडन चार्जेस हैं या फिर कौन से चार्जेस, और मुझे कैसे पता लगेगा? मेरे लिए ये भी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो यहां पर कॉस्ट कटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, या पहले कम से कम इसके बारे में मुझे पता तो हो। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम यही सारी चीजें बात करेंगे भैया कि जो इंस्टीट्यूट का फी हम देख कर जाते हैं और जब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एक्चुअली पहुंचते हैं वहां जो हमारे टोटल खर्चे लगते हैं उनमें काफी बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात समझिए, अगर आप अभी नया नया सर्च कर रहे हो, यूजुअली शिक्षा, कॉलेज दुनिया वगैरह या फिर बहुत से ऐसे वेबसाइट्स पे आप जाते होगे, तो स्टूडेंट्स वगैरह या फिर कुछ ऐसा डेटा होता है जो कि लिखते भैया 4-5 लाख रुपए के आसपास आपका लगेगा इस इंस्टीट्यूट में। तो ये डेटा कई बार सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी का होता है, और मोस्टली चलो ठीक है, और किसी दूसरे वेबसाइट पर भी देख लो जो कि उतना प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, तो वो कई बार सिर्फ ट्यूशन फी लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, हॉस्टल फी, चलो, क्योंकि क्या होता है ना, हॉस्टल फी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मेंशन नहीं करते हैं। मेंशन करते भी है तो कुछ नोटिसेज वगैरह में पढ़ने पड़ते, जगह जगह से पता करना पड़ता है, तब चलो किसी जगह पे पता चला हॉस्टल फी इतना है तो हमने लिख दिया, तो हॉस्टल फी पता चल गया। मेस फी पता लगाना और मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो मेस फी ऑफिशियली लिखते हैं, वरना फिर मेस फी वही तरीका है कि आप, क्योंकि देखो हॉस्टल फी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को जाता है और मेस फी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होता है। देखो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, हॉस्टल, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, सारी चीजें गवर्नमेंट की होती है, बट मेस की जो फैसिलिटी है ये किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है, तो उसका फी स्ट्रक्चर का सिस्टम अलग है। अब यहां पर ऑन एन एवरेज जो आपका फी स्ट्रक्चर बनता है इंडिया के मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आपका मेस फी 2,500 रुपए से लेकर 3,500 रुपए पर मंथ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बहुत रेयर इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से मेस फी को सब्सिडाइज किया जाता है, और हो सकता है बहुत सस्ते में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन यूजुअली 2,500 रुपए से लेकर 3,500 रुपए, चाहे कितना सस्ता से सस्ता इंस्टीट्यूट हो, मेस फी इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा ही। हो सकता है हॉस्टल फी आपका 4-5 हजार रुपए देखने को मिल जाए पूरे 6 महीने का, यानी कि एक सेमेस्टर का, लेकिन पर मंथ 2,500 से 3,500 रुपए मेस फी आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, अब कई बार आप देखोगे भैया ये 2,500 से 3,500 भी नहीं लिखा जाता है, ये बोल देंगे कि हमारा पर मील चार्ज रहेगा। अब जितनी बार खाओगे उतने बार आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये पैसा भी कुछ उसी प्रकार होता है। अगर आप तीनों टाइम मील खा रहे हो देन अगेन आपका 2,500 से लेकर 3,500, इसी प्रकार से इनकी फी स्ट्रक्चर, मतलब जो प्राइसिंग होती है इसी प्रकार से लिखी जाती है कि आपका लगभग 2,500 से 3,500 रुपए हर महीने लगेंगे अगर आप तीनों टाइम खाते हो तो भी। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट, और ये सारे मैं नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे आप आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, IITs एंड IITs के बारे में बात कर ले, IIITs हो गए, GFTIs हो गए, नॉर्मल जिनका मोटा मोटी खर्चा 10 से 15 लाख के आसपास आपका बनेगा। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ, देन यहां पर कई बार कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनके 6 महीने का, एक सेमेस्टर का सिर्फ हॉस्टल फी 1 लाख रुपए है। 50,000 रुपए सिर्फ मेस फी बनेगा आपका 6 महीने का, तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए सिर्फ हॉस्टल एंड मेस फी। एक साल का हो गया 3 लाख रुपया, आपका 4 साल का हो गया 12 लाख रुपया सिर्फ हॉस्टल एंड मेस फी।
तो ये सारे हिडन चार्जेस आपको पता होने चाहिए। हिडन चार्जेस नहीं तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, सिर्फ ट्यूशन फी के भरोसे नहीं बैठ सकते। ऑलमोस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का अगर आप डेटा देखोगे तो जितना ट्यूशन फी होता है इंस्टीट्यूट ट्यूशन मिलाकर, ऑलमोस्ट अगर आप हॉस्टल एंड मेस फी लगा देते हो तो ये डबल अमाउंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ट्यूशन फी वगैरह हाई होते हैं तो इनके हॉस्टल एंड मेस भी थोड़े बढ़िया क्वालिटी के बोल सकते हो, फिर थोड़े हाई चार्जेस वाले होते हैं। तो दोनों ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन में, रेशियो में चल रहा होता है कि जितना इंस्टीट्यूट ट्यूशन सारे खर्चे ऑलमोस्ट उतना ही हॉस्टल एंड मेस। ये चीजें एक थंब रूल पकड़ के चलिए, 19-20 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ जो अब मैं बात कर रहा था कि चलो ये सारे हॉस्टल मेस वगैरह खर्चे जोड़ भी लिए कि शुरू में 4-5 लाख रुपए लग रहा था, अब हॉस्टल मेस में लाके 8-10 लाख लग रहा है, फिर भी जब पास आउट हुआ 12-13-14 लाख के खर्चे कैसे बैठ गए। तो यहां पर कुछ चीजें जो कि श्योर शॉट आप खरीदोगे ही खरीदोगे। जैसे आप लैपटॉप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैपटॉप खरीदेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के लैपटॉप्स खरीदते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब 1.5 लाख रुपए ऐसा कोई सर्टेन कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं कहोगे बीटेक के अंदर कि आपको 1.5 लाख रुपए जितने लैपटॉप्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हाई एंड लैपटॉप्स खरीद के रख लेते हैं बस इस चक्कर में कि हमें आगे जरूरत कुछ ऐसा पड़े ना, मतलब कहीं काम ना अटके, क्योंकि उन्हें मल्टीटास्किंग भी करनी है, कुछ को गेमिंग करनी है, कुछ को हाई एंड वीडियो एडिटिंग करनी है, कुछ को AIML के प्रोग्राम्स अपने लैपटॉप में ही रन करने हैं, या फिर जो भी हाई एंड प्रोग्राम्स हैं उन्हें बस लगता है मुझे मल्टीटास्किंग भी करनी है, कहीं कुछ ना अटके, मतलब मैं बहुत स्मूथली अपना काम करना चाहता हूँ, बजट की कोई इशू नहीं है। तो लोग 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के लैपटॉप परचेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगा कि 30-40 हजार रुपए वाले लैपटॉप की बजाय 50-60 हजार मिनिमम अपना बजट रखिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपको रन करने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं अटक सकते हैं। 30-40 हजार के लैपटॉप में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा अटक अटक के हो। कुछ ऐसे रेयर काम है तो अपने फ्रेंड के लैपटॉप में भी कर सकते हो, बट स्मूथली अगर करना है थोड़ा, मतलब कभी कभार बहुत मल्टीटास्किंग अगर नहीं भी कर पाए तो ठीक है, बट अगर 99% टास्क अगर आपको स्मूथली करने तो 50 से 60 हजार का बजट लेकर चलिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लैपटॉप्स वगैरह देख ही रहे हो तो यहां पर मैं बोलूंगा कि गेमिंग लैपटॉप के ऊपर आप जो आपके नॉर्मल आपका i5 वगैरह जो आपके लैपटॉप्स होते हैं इनको प्रेफर करो, वो ज्यादा बेटर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैटरी बैकअप आपको बेटर, अगर आप डे टू डे बेसिस पे कॉलेज लेकर जाते हो, बैटरी बैकअप आपको बेटर देखने को मिलता है। आपका लाइट वेट लैपटॉप होगा, छोटे साइज का लैपटॉप होगा, और हाँ 13.6 इंच का लैपटॉप लेते हो ज़्यादा बेटर है आपके 15.6 इंच के लैपटॉप से, क्योंकि अगेन उसका वजन भी कम हो जाता है, बैटरी बैकअप भी ज़्यादा हो जाता है, ताकि आप कॉलेज में लंबे समय के लिए उसे यूज कर सको बिना प्लग इन किए हुए। खासकर प्लेसमेंट्स वगैरह में जब बैठोगे और अगर खुद के लैपटॉप्स यूज करने पड़ रहे हैं टेस्ट्स वगैरह देने के लिए, तो वो चीज़ें काफ़ी बढ़िया बन जाती है कि आपका बैटरी कभी बीच में साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है गेमिंग लैपटॉप में मैंने खुद फेस किया, बहुत सारे लोग फेस करते हैं, इसका एक आईसी चिप, अगर कॉमन टर्म्स में समझ लो, बहुत सारे चिपसेट्स होते हैं, इसका एक पर्टिकुलर आईसी चिप है जो कि आपका मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं, लेकिन एक नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में आपके गेमिंग लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल जाता है, और ये गेमिंग लैपटॉप में ही आपको इशू दिखेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये चिप आपके नॉर्मल लैपटॉप में खराब होता है तो 3-4 हज़ार के बजट में ठीक हो भी जाएगा, ठीक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन एक गेमिंग लैपटॉप में एक बार खराब हो गया बहुत दिक्कत होती है, पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता है, और ये कॉस्ट इतना पड़ता है जहां पर आप सोचोगे भैया लैपटॉप का अब समय हो चुका है, इतना पैसा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ लैपटॉप, ये खर्च करने से अच्छा एक नया लैपटॉप ही ले लूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। दूसरी बातें, इतना बताते बताते यार मैं तो टॉपिक भी भूल गया। हाँ रियल क्योंकि कहीं लैपटॉप के बारे में जब हम बात करते हैं ना तो लैपटॉप में मैं थोड़ा तो खो जाता हूँ। तो ठीक है, कोई नहीं, आपके लिए लैपटॉप वाले जो वीडियोज हैं वो एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, बेस्ट लैपटॉप्स कौन से हो सकते हैं भी इस समय में आपके लिए परचेस करने के लिए। फिलहाल अगर हम बात कर ले भैया और आपके हिडन कॉस्ट वगैरह क्या हो सकते हैं, तो यार देखो कहीं ना कहीं आपके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस भी तो होंगे, कपड़े भी खरीदोगे, डिपेंडिंग ऑन आपका बजट कैसा है, साल के 5,000 से लेकर कुछ के 10,000, 20,000, 30,000 तक के भी खर्चे हो जाते हैं। फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाओगे, क्योंकि ये 4 साल आपको नए फ्रेंड्स मिले, फिर ये फ्रेंड्स कब मिले ना मिले पता नहीं, तो साल के कुछ नहीं तो 10-20 हज़ार के खर्चे इधर भी आप जोड़ सकते हो। बहुत अगर ऑप्टिमाइज करके चलते हो 5 से 10 हज़ार,
बाकी सिर्फ अगर आपको बहुत बजट फ्रेंडली रहना है, आपको ट्रिप्स वगैरह करने का मन नहीं है, इसे अवॉइड कर सकते हो। शहर वगैरह में भी घूमने का मन है, अगर आपका शहर एक्सप्लोर करने लायक है वो भी कर सकते हो, ठीक है। वरना एडवाइसेबल होता है साल में 1 से 2 ट्रिप तो मिनिमम करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हो गई। कुछ आप ऑनलाइन इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, उसके अपने अलग खर्चे होते हैं। पर इवेंट हो सकता है 600 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, तो मान लेते साल के 5000 रुपये खर्चे वो हो गए। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में हो तो प्राइवेट कॉलेज डिफरेंट इवेंट्स, फेस्ट एंड क्लब्स वगैरह के नाम पे कई बार आपसे पैसे निकलवाती है, वो अलग खर्चे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात कर लेते हो भैया और कुछ खर्चे, तो वही है फ्रेंड्स, ट्रिप्स, जो आपके खर्चे होंगे, लैपटॉप्स वगैरह जो आप खरीद रहे हो, बुक्स वगैरह की तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, लाइब्रेरी से आप इशू कर सकते हो। यही सारी कुछ चीज़ें हैं। कुछ आपके कभी कभार कुछ फाइन लग गए तो लग गए, वरना ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, इसके अलावा अगर मैं और कुछ देख लूँ, एक हमारा मेजर खर्चा रह गया कि अगर आप दूसरे शहर में जा रहे हो पढ़ने के लिए, देन कभी साल में 1-2 बार अपने घर आओगे, वो सारे भी ट्रेवल के एक्सपेंसेस, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये छोटे बड़े एक्सपेंसेस मिला के। और हाँ, अगर कुछ आपको कोर्सेज परचेज करने हो आईटी सेक्टर के, कंपनीज वगैरह क्रैक करने के लिए, अगर आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ढूंढ रहे थे, स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हो, तो इनके लिए भी कुछ खर्चे होते हैं। तो ये छोटे छोटे खर्चे मिला के कहीं ना कहीं 2 से 3 लाख रुपए ऑन एन एवरेज हमें देखने को मिलते हैं। ये सारा कुछ मिला जुला कर इतना खर्चा बन जाता है एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल में जो हमें देखकर लग रहा है। दूसरी बात, आज जो आप इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल में फी देख रहे हो, ये आज का है। हर साल ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में 2 साल पे इंक्रीज होंगे, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते हुए आप देखोगे, जिसके वजह से ये सारे फी स्ट्रक्चर जो आज आप देख रहे हो ऑफिशियल, ये भी बढ़कर थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, भैया आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में और क्या हिडन चार्जेस आपने देखे जो आप ऑफिशियली देखकर आए थे, आज और भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे और कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, अगर आपको मुझसे 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, अगर आप गूगल मीट वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हो, दिन दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।